Hello students, beta after the completion of indefinite integration, definite integration and application of integration, that means area under curve, there is a next topic named differential equations. The equal importance of this chapter as differentiation and integration, क्योंकि बेसिकली देखिए बेटा होता क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का कंबाइंड यूज होता है, तो ये डबल इंपॉर्टेंस का टॉपिक आपका बन जाता है। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा, व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होती है बेटा, एनी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन which contains वो कोई भी इक्वेशन बेटा जो कि क्या रखती है, which contains independent variable, which contains independent variable, which contains तीन चीजें होती है बेटा। जिस इक्वेशन के पास तीन चीजें होंगी उस इक्वेशन को आप क्या कह सकते हो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो। पहली चीज क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी चीज क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। और बेटा तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है, वो है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पॉइंट नंबर 3, डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल का। डेरिवेटिव ऑफ किसका बताया मैंने आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप नोट करो बेटा, ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार ये पता ही नहीं होता कि डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा, एनी इक्वेशन विच कंटेन्स, वो कोई भी इक्वेशन बेटा जिसके पास ये तीन चीजें हों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपकी जानकारी के लिए। मैं आपको बता दूं कि बेटा जो हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसको बोलते हैं अपन कैलकुलस। कैलकुलस की बेटा स्टार्टिंग होती है कहां से, सेट्स से। सेट्स एक तरह से कैलकुलस का हिस्सा है। सेट्स के बाद नंबर 2 पे आप लोग पढ़ते हो बेटा रिलेशन, ठीक है। क्योंकि सेट समझ में आएगा तो फिर रिलेशन समझ में आएगा, और जब रिलेशन आपके समझ में आता है तो हम बात करते हैं बेटा फंक्शन की, और जब फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन के बाद कहानी शुरू होती है बेटा लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। एंड देयर आफ्टर देयर इज अ टॉपिक नेम्ड डिफरेंशिएशन, एंड देयर आफ्टर यू रीड अबाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड फाइनली यू आर एट द स्टेज टू रीड अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए आपके ये जो पड़ाव है, ये जो स्टेप्स है बेटा, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं वो फंक्शन की बेटा बेसिक डेफिनेशन थी। देखो जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किसी फंक्शन की बेटा जनरल नोटेशन होती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब कहने का ये है कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, y इज द फंक्शन ऑफ x। इस केस में बेटा जो x होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट कह सकते हो, डोमेन कह सकते हो। और जो y आपका होता है बेटा, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ये क्या हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपकी जानकारी में ये बातें आ गई कि हाँ सर ये तो पता चल गया हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा बेटा जो फंक्शन का वेरिएबल होगा, जो फंक्शन को डिफाइन कर रहा होगा, जो फंक्शन को बनाने वाला है। डिपेंडेंट कौन है बेटा? वो फंक्शन पूरा जिस वेरिएबल के बराबर है वो कौन होता है? डिपेंडेंट। और तीसरी बात, डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन किसका करना है आपने? डिपेंडेंट वेरिएबल का करना है, राइट। तो आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा? y का, dy का। किसके रिस्पेक्ट में करना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के यानी कि x के रिस्पेक्ट में। तो आपकी कहानी पकड़ में आई। मैं जिन तीन चीजों की बात कर रहा हूं वो तीन चीजें क्या है मेरे पास? वो तीन चीजें हैं। अगर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो तीसरा पॉइंट मेरे पास कौन है बेटा? dy अपॉन dx। तो जिस भी इक्वेशन में dy अपॉन dx, y और x ये तीन चीजें मौजूद होगी, प्रेजेंट होगी, उस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन नाम देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि देख सकते हो x प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा, डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन विद द डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आज के इस आर्टिकल में मैं आपको चीजें सिखाऊंगा बेटा। तीन बातें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात ये कि आपके पास आपको ये जानकारी है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिए जाने पर आपको ये बताना है, नंबर 1, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? नंबर 2, उसकी डिग्री क्या है? ठीक है बेटा, ऑर्डर। और नंबर 2 पे क्या? डिग्री। और नंबर 3 पे है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या नंबर 4 पे आपके पास क्या हो सकता है बेटा? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 पॉइंट आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर, उसकी डिग्री, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस बात पे आपको चर्चा करनी है। अब देखो ये बहुत आसान है बेटा। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर है बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑकरिंग इन इक्वेशन, ऑकरिंग इन इक्वेशन क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहे बेटा, जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे एग्जांपल दूंगा आपको, dy अपॉन dx पावर 3 माइनस y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर पावर 2 इज इक्वल टू से x। तो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, श्योर। अब देखो इसमें फर्स्ट ऑर्डर का भी डिफरेंशिएशन है बेटा और सेकंड ऑर्डर का भी डिफरेंशिएशन है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है बेटा? 2। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2। दूसरी बात है बेटा डिग्री। तो डिग्री सुन लो, जो टर्म आपको ऑर्डर बताएगी उसकी डिग्री ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। मैं क्या कह रहा हूं? जो टर्म क्या बताएगी? जो टर्म ऑर्डर बताएगी, जो टर्म ऑर्डर बताएगी उसी की डिग्री को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो टर्म ऑर्डर बताएगी उसी की डिग्री को, उसी की डिग्री को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर देखो इसकी डिग्री कितनी है आपके पास? 3। लेकिन ऑर्डर कौन सी टर्म दे रही है? ये टर्म। तो आपको इस टर्म ने ऑर्डर दिया और इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आपके पास क्या है बेटा? 2 है। अब एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, देखिए ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा बेटा, लेकिन डिग्री देखने के लिए आपको सबसे पहले जो डेरिवेटिव्स है ना वो बेटा पॉलिनोमियल की फॉर्म में रखने पड़ेंगे। किसकी फॉर्म में रखने पड़ेंगे? पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये आ जाए y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स।
कोई सपोज करो आपसे ये पूछे कि बताओ भाई इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो आप बता दोगे कि इसका ऑर्डर तो जी 1 है, क्योंकि इसमें dy अपॉन dx के अलावा कुछ यूज ही नहीं हुआ। फिर आपसे कोई पूछे कि इसके डिग्री भी बताओ, तो इसकी डिग्री बताने के लिए पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है बेटा, ये नीचे पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट y इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब देखो ऑर्डर आपको कौन सी टर्म बता रही है, ये वाली, क्योंकि dy अपॉन dx का ऑर्डर क्या है 1, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, सो इट्स डिग्री इज 2। तो डिग्री डिफाइन करने से पहले आप दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा किस फॉर्म में रखेंगे, पॉलिनोमियल फॉर्म में रखेंगे। रही बात किसकी बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा वो होती है जिसके अंदर, आपको इसकी डेफिनेशन नोट कर देता हूं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा लीनियर होने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ऑकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव must have degree 1, must have degree 1। याद है लीनियर का मतलब ही क्या था बेटा, डिग्री 1। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है बेटा जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव क्या रखता हो, डिग्री 1 रखता हो। और एक और बात, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, ठीक है, एंड नॉट इन मल्टीप्लीकेशन विद ईच अदर, एंड नॉट इन प्रोडक्ट। कौन नहीं होना चाहिए बेटा प्रोडक्ट में, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, ये सबसे जरूरी चीज है। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है तो इन दैट केस आप उसको क्या नहीं कह सकते, आप उसे बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा। जैसे आप देखिए एक एग्जांपल लिखा मैंने, आपको एक एग्जांपल इसके ऊपर डिफाइन करते हैं। हाँ बेटा देखो ये आपके पास है। अब अगर बात की जाए कि इसका ऑर्डर क्या है तो आप कहोगे इसलिए इसका ऑर्डर तो है 2। व्हाट अबाउट डिग्री बेटा, डिग्री आपके पास क्या है 1, क्योंकि इसकी डिग्री आपके पास है 1। अच्छा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री भी 1 है, उसका डेरिवेटिव की डिग्री भी क्या है 1 है, बोथ आर इन डिग्री 1 एंड दे आर नॉट इन मल्टीप्लाई, सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, ठीक है। और जो लीनियर नहीं होती वो क्या होती है, नॉन लीनियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिया y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल डिग्री 1, उसका डेरिवेटिव डिग्री 1, बट दे आर इन मल्टीप्लाई विद ईच अदर, सो दिस इज नॉन लीनियर। तो आपका कमिंग असाइनमेंट बेटा इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा।